तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दी आरुष गुरु में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और आज हम है दामोदर मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्लांट विच इज़ नियर कोरा डिस्ट्रिक्ट तुमकुरू इन कर्नाटका। और आज हम ब्रांड न्यू फैक्ट्री फ्रेश वीवी ट्रैवल्स फ्रॉम कोयम्बतूर तमिलनाडु उनकी टाटा 12 मीटर AC सीटर स्लीपर बस का रिव्यू करने वाले हैं। दामोदर स्पाइडर ये मॉडल है और गाड़ी का जो कलर है वो पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा और खूबसूरत लगा है, क्योंकि मैंने काफ़ी व्लॉग्स में आपको बताया होगा कि मुझे वाइब्रेंट कलर्स जो है जैसे कि रेड हो जाए, पर्पल हो जाए या फिर एकदम डार्क ब्लू हो जाए, जस्ट लाइक जिंग बस का जो अभी लिवरी है, तो उस टाइप के कलर्स मुझे काफ़ी पसंद है। तो इस वाले कलर में वीवी ट्रैवल्स वालों ने ये वाली बस ली है। ऊपर की ओर आप देख सकते हैं वीवी का ब्रांडिंग है, दामोदर स्पाइडर मॉडल है, DM दामोदर मोटर्स का लोगो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वो लोगो कैसे फिट करते हैं इसके शॉर्ट्स भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। बाकी मिरर्स वगैरह काफ़ी सही है, ये बड़े वाले मिरर्स है और उन मिरर्स को अगर कुछ हो जाए तो ये छोटे वाले मिरर्स भी है। साइड प्रोफाइल जो है इस वाली बस का कुछ ऐसा है। 12 मीटर की बस है, 12.2 मीटर की बस है, इसलिए एकदम छोटी सी प्यारी सी लग रही है। इमरजेंसी एग्जिट का डोर आपको यहाँ पे मिल जाता है। ऊपर AC का यूनिट है। डीजल का जो टैंक है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जब हम इसका बूट स्पेस ओपन करेंगे तब मैं आपको वो दिखा दूंगा। और अभी इस बस के प्राइस के बारे में अगर मैं बताने जाऊँ तो ये चेसिस की जो प्राइस है टाटा के 12 मीटर चेसिस की, उसकी अप्रॉक्स प्राइस ऑन रोड है 28 to 34 लैक्स के बीच में, तो लगभग 32 लैक्स आप मान के चलिए। और सीटर स्लीपर गाड़ी बनाने के लिए, AC गाड़ी बनाने के लिए लगभग 19 to 22 लैक्स लगते हैं, तो आप 20 लाख मान के चलिए। और उसके ऊपर 4 से 6 लाख का AC होता है, तो 25 लैक्स ऑफ बॉडी एंड 30 to 32 लैक्स फॉर द चेसिस। सो अप्रॉक्स प्राइस ऑफ द बस ऑन रोड बिकम्स 55 to 65 लैक्स, 55 से 65 लाख के बीच में है। एकदम पॉइंट क्लियर कर दिया है, इवन इन इंग्लिश एंड इवन इन हिंदी, दोनों लैंग्वेजेस में मैंने नंबर भी बता दिया है। बॉडी बिल्डिंग कॉस्ट 24 to 27 लैक्स AC सीटर प्लस स्लीपर इंक्लूडिंग द AC यूनिट एंड चेसिस कॉस्ट 29 to 34 लैक्स। सो टोटल कॉस्ट 55 to 65, 55 से 65 लाख। तो ये बात भी मैंने क्लियर कर दी है, क्योंकि 12 मीटर की चेसिस है और माइलेज ठीक ठाक रहने वाला है, तो लगभग 3.6 3.8 दे देगी, डिपेंड्स ऑन रोड एंड ऑल। अगर पूरा हाईवे है तो 3.8 3.9 दे देगी, और एकदम अच्छे से चला है 80 पे लॉक गाड़ी हो तो 4.2 4.3 तक का मामला जा सकता है। जब भी ऑपरेटर्स कैलकुलेट करेंगे, मतलब बिजनेस कैलकुलेशन, तब उनको 3.5 ही मान के चलना पड़ेगा, और एल्स इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट ऑन पेपर। तो मैक्सिमम 4.2 4.3 ऑन एन एवरेज आप 3.5 3.6 मान के चलिए। बस का जो बैक लुक है वो ऐसा है। ऊपर की ओर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाएगा, ये देखिए वो वाला है रिवर्स पार्किंग कैमरा। दामोदर का मेंशन, DM का मेंशन है। और अभी यहाँ पे एंट्री जो है बस की वो हमने फिल्म कर ली है, रील ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इंस्टाग्राम चैनल इंस्टाग्राम पेज दी आरुज मर्सिडीज ओलूस केन्या इस पर। बाकी टेल लैम्प्स वगैरह देखिए काफ़ी सही है। बाकी ओवरऑल फिनिशिंग तो दामोदर का हमेशा की तरह बढ़िया होता ही है, पर इस बार टाटा की जगह ये जो है ना वो लीलैंड का लगा दिया है। सो दिस इज काइंड ऑफ फनी थिंग आई फेल्ट। अभी इसके बूट स्पेस जो है हम वो देखेंगे, उसके बाद केबिन देखेंगे और उसके बाद हम इंटीरियर्स की ओर जाएंगे। तो दोस्तों, जहाँ से कैप्टन दादा, ड्राइवर दादा जो है जहाँ से बोर्ड करते हैं उस साइड की बूट स्पेस अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पर बस का साइलेंसर आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहले DEF है यानी कि एड ब्लू, ये वाला साइलेंसर, और फ्यूल टैंक, डीजल टैंक जिसकी कैपेसिटी 350 लीटर है। तो एक पूरे फुल टैंक में बस लगभग 1400 किलोमीटर इजीली चली जाएगी। अगर 4 का माइलेज से हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 तो लगभग दे देती है, 1000 प्लस किलोमीटर तो जाएगी। ये सेकेंड लास्ट बूट कंपार्टमेंट है जहाँ पर सामान रखा जा सकता है। और ये लास्ट वाला मतलब एकदम छोटा ही है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है। यहाँ पर आपको एक लाइट मिल जाएगा और इस वाले कंपार्टमेंट में भी आपको एक लाइट मिल जाएगा। और ये इमरजेंसी एग्जिट का पीछे का डोर है जहाँ से अभी
जो मैट्रेस है, गद्दे, वो अभी बस में चढ़ाए जा रहे हैं। तो देखिए दादा को शत शत नमन, क्या मेहनत कर रहे हो भाई साहब, बहुत खूब। तो दोस्तों जहाँ से पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं उस साइड का भी बूट स्पेस मैंने खोल दिया है, सभी कंपार्टमेंट्स ओपन हो गए हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट वाले कंपार्टमेंट से। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बैटरीज है। बस के अंदर जो भी लाइट्स है, जो चार्जिंग सॉकेट आप इस्तेमाल करने वाले हैं, उनको पावर जो मिलती है वो इन बैटरीज के जरिए मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बूट स्पेस कंपार्टमेंट है, मतलब डिक्की जहाँ पर पैसेंजर्स का सामान रखा जाएगा, वहाँ पर एक लाइट दिया है छोटा सा, और वहाँ पर भी दिया है, दोनों कोनों में है। तो इन सब चीज़ों का दामोदर काफ़ी ख्याल रखता है। तो बूट स्पेस काफ़ी कम है 12 मीटर होने के कारण। स्पेयर टायर यहाँ पर है और 1622 चेसिस टाटा की वो है, और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत सामान स्टोर किया जा सकता है आसानी से। चलिए दोस्तों, पहले हम इस बस की जो ड्राइवर सीट है, ड्राइवर दादा जहाँ बैठते हैं, वहाँ बैठ के थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पे 2 स्टेप्स है ड्राइवर दादा के लिए, कैप्टन दादा के लिए। इसको हमने कर लिया क्लाइम और आ गए हम केबिन के अंदर। अभी मैं ये दरवाज़ा कर देता हूँ बंद। लाइट्स के जो कंट्रोल्स है अंदर के जो लाइट्स है उसके कंट्रोल्स यहाँ पर है। फिर रिवर्स पार्किंग कैमरा जो मैंने दिखाया उसका डिस्प्ले आपको यहाँ पे आने वाला है। बाकी ये माइक है जिससे कैप्टन दादा जो है वो अनाउंस करेंगे अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉप आ जाए, ड्रॉपिंग पॉइंट आ जाए, डिनर ब्रेक का स्टॉप आ जाए, वो सब इसके ज़रिए अनाउंस करेंगे। बाकी यहाँ फैंस के कंट्रोल्स है और ये चेसिस के साथ ये पूरे कंट्रोल्स आते हैं, जैसे बैटरी कट ऑफ स्विच है, ये बस का पार्किंग ब्रेक है। टाटा की बस है इसलिए टाटा का लोगो आपको बीच में मिल जाता है। एसी के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अभी हम इस बस को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों ये बस चालू करने के बाद, जैसे आप देखिए अभी मैं इसको चालू करता हूँ, चाबी जो है घुमाता हूँ, ये अभी यहाँ पर है, अभी इसको मैंने ऐसे कर दिया, पर तब भी बस के जो लाइट्स वगैरह है वो चालू नहीं होंगे क्योंकि बैटरी कट ऑफ जो स्विच है ये वाला वो ऑफ है। अभी मैं इसको कर दूंगा ऑन। ये देखिए चालू हो गया। टैकोमीटर पूरा घूम के 140 पे जाके स्पीड और 4000 आरपीएम पे जाके वापस आ गया है। क्योंकि चेसिस का रनिंग हो चुका है 3415.9, मतलब 3500 किलोमीटर लगभग चेसिस चल चुकी है। और चेसिस जब आई थी तब माइलेज लगभग 6.3 kmpl का यहाँ पे दिखा रहा है। बाकी सब सेटिंग इसमें अभी करना पड़ेगा। अभी बज रहे हैं लगभग 4:30, पर इसमें टाइम दिखा रहा है 1:49। और अभी बस न्यूट्रल में है। ये पार्किंग लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का एक्चुअली इंडिकेटर चालू हो गया, इसको अभी अप करना पड़ेगा। और भी अगर चीज़ें बताने जाऊँ जो अभी तक मैंने किसी व्लॉग में नहीं बताई है, वो ये है कि अभी बसेस में भी कार्स जैसा बटन कंट्रोल्ड मिरर आ जाता है। जैसे आप ये देख लीजिए, ये वाला स्विच है लेफ्ट एंड राइट। अभी इसको मैं राइट पे डाल दूंगा ना, तो राइट वाला मिरर में यहाँ से कंट्रोल कर पाऊंगा। अभी देखिए ये जा रहा है राइट, ये जा रहा है लेफ्ट, ऊपर नीचे। तो जैसे कार्स में होता है वैसा सिस्टम अभी बसेस में आना शुरू हो गया है, जो कि बहुत सही चीज़ है। और ये वाला मिरर अगर इन केस उसको कुछ हो जाए तो ये छोटा वाला मिरर होता ही है। ये चीज़ मैं हमेशा बाहर से बताता हूँ, पर इस वाले व्लॉग में हम अंदर से आपको दिखा रहे हैं। बाकी हॉर्न तो सही है, ये एकदम टिपिकल ऐसा हॉर्न है, सेम टू सेम वोल्वो का जो हॉर्न होता है, ओरिजिनल वोल्वो का। अभी जो 9600 नहीं आती है, इसका जैसा हॉर्न है ना, सेम टू सेम वैसा ही हॉर्न है। ये देखिए। तो दोस्तों अभी हम इस बस को स्टार्ट करने वाले हैं। बस न्यूट्रल में, आप देख लीजिए, ये हो गई स्टार्ट। आरपीएम जो है वो अभी लगभग 600 पे आ चुका है, ये देखिए। और ये टाटा का जो रेविंग साउंड है, रेसिंग का साउंड है, वो शायद आप लोगों को सुनने में काफ़ी पसंद है, इसलिए मैं जब भी अभी वॉक अराउंड रिव्यू करता हूँ तो ये पार्ट जो है वो ज़रूर कवर करता हूँ। अभी इसको हम करते हैं रेस। तो जैसे मैंने टाटा का लास्ट सुपर ट्रैवल्स की व्लॉग में बताया था, अन्ना 2 मिनट, तो लास्ट सुपर ट्रैवल्स की व्लॉग में जैसे बताया था कि एक्सीलेटर देने पर भी जो आरपीएम है वो नहीं बढ़ेगा। अभी देखिए इसको मैं पुश कर रहा हूँ, पुश किया, 30% पुश कर दिया है भाई साहब। आई हैव प्रेस्ड द एक्सीलेटर 25 to 30%, फिर भी आरपीएम जो है वो बिल्कुल नहीं बढ़ रहा। ये देखिए
इसको मैंने पुश कर रहा हूँ। अभी ऑलमोस्ट 35% मैंने पुश कर दिया है। 40% के बाद थोड़ा सा हिला, ये देखिए अभी लगभग 40% मैंने प्रेस किया है, तब जाके वो 1000 आरपीएम पे आया है। तो टाटा का यही है कि एक्सीलेटर आपको काफ़ी ज़्यादा पुश करना पड़ता है। अगर आप 4 व्हीलर से बस पे बैठ जाए टाटा के, तो वो जजमेंट आने के लिए आपको काफ़ी टाइम लगेगा। वेयर एज आइशर का जो है इसके कम्प्लीटली अपोजिट है। जस्ट आप एक्सीलेटर को टच कीजिए, गाड़ी भागने लगती है। तो वो आइशर की जो चीज़ है मुझे बहुत अच्छी लगती है। अभी उसको मैं एक्सीलेटर दूंगा। अभी लगभग 55% प्रेस किया है मैंने, ये अभी फुल प्रेस कर दिया। तो एक्सीलेटर का जो आप कह लीजिए गैप है ना, वो भी काफ़ी है। तो इट्स अप टू द ड्राइवर्स जजमेंट। अभी 2500 पे आरपीएम चला गया है। अभी हम लाइट्स वगैरह चालू करते हैं सब। अभी बैटरी पे चालू रहने देता हूं मैं, और बस जो है हम बंद कर देते हैं। देखिए लाइट्स वगैरह अभी चालू है, क्योंकि बैटरी कट ऑफ स्विच ऑन है। जैसे ही मैं इसको ऑफ कर दूंगा, वो लाइट्स भी ऑफ हो जाएगी। और ये जो कंट्रोल्स है फैन के वगैरह, वो ये फैन का है एक्चुअली। तो केबिन के जो स्विचेस है वो यहाँ पर है, ये देखिए। तो ये अभी केबिन कुछ ऐसी लग रही है, अच्छी लग रही है। फैन भी काफ़ी सही है। यहाँ पर बैठे बैठे तो मुझे काफ़ी पसीना आ गया। तो ये बस जब तमिलनाडु केरला रूट पे जहाँ कहीं भी चलेगी, तो कैप्टन दादा के लिए केबिन में एसी तो है, बट ये 3 वेंट से कुछ नहीं होने वाला। ये फ़ैन काफ़ी राहत देता है। और दामोदर ये मोस्ट ऑफ दी बसेस में कस्टमाइज करके देते हैं, वो सही चीज़ है। वरना यहाँ पर ये छोटा फ़ैन है ना, उससे मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता होगा। बट ये फ़ैन काफ़ी काम की चीज़ है, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। और जैसे मैं बैटरी कट ऑफ स्विच के बारे में बता रहा था, इसको मैं अभी ऑफ कर दूंगा ना, तो सारे लाइट्स जो है वो ऑफ हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 गायब, 1 2 3 चालू। तो केबिन कुछ ऐसा है। तो चलिए दोस्तों, अभी इस बस को अंदर से देखते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे, आपको यहाँ पे एम्बियन लाइटिंग मिल जाएगी स्टेयर्स पर ही, ब्लू कलर की। वीवी बस गो ग्रीन वेलकम्स यू ऐसा मेंशन है। ये एम्बियन लाइटिंग एक वेलकमिंग लुक देता है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। को कैप्टन दादा के सोने के लिए आपको यहाँ पर ये अच्छा खासा बर्थ मिल जाता है। यहाँ पर एक लाइट है, पर वो अभी कुछ कारण ऑफ है उसका स्विच। बस तो हमने चालू करके दिखाई दी। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन टाटा का। जो माइक है उसका सिस्टम आहूजा का यहाँ पर दिया है। फर्स्ट एड किट है। को कैप्टन दादा जब सोएंगे उनके लिए 2 एसी वेंट आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। येलो लाइट्स भी काफ़ी सही है। यहाँ पर भी आपको एक मिरर मिल जाता है। और जो कंडक्टर दादा है, क्लीनर दादा, उनके लिए ये वाली सीट है। और फायर एक्सटिंग्विशर भी सेफ्टी के लिए बस में दिया है। चलिए दोस्तों, अभी इस बस को अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के लिए और भी पैसेंजर्स के लिए जिनको भी ज़रूरत पड़े, उनके लिए ग्रैब हैंडल दिया है। और इस हैंडल से दरवाज़ा ओपन हो जाएगा। ये देखिए हो गया ओपन। और कुछ ऐसे इस बस के इंटीरियर्स। सीटर स्लीपर है, पर सीटर स्लीपर में भी 2 कैटेगरीज होती है। एक कैटेगरी ये है जो अभी आपके सामने है। जैसे नीचे सीट्स सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आपको लोअर में बर्थ मिल जाते हैं। और सीटर स्लीपर का दूसरा टाइप ये है कि यहाँ पर भी सीट्स और यहाँ पर भी सीट्स 2x1 पुशबैक सीट्स, प्लस ऊपर की ओर 2x1 फुल्ली स्लीपर बर्थ। उसमें भी ये वाली सीट्स है वो सेमी स्लीपर भी हो सकती है, सीटर भी हो सकती है।
डिपेंड्स ऑन दी ऑपरेटर को कैसा चाहिए। जैसे मधुमित्र ट्रैवल्स फ्रॉम आसाम, उनकी हमने 9600 मल्टी एक्सल कवर की थी, तो उसमें सेमी स्लीपर सीट्स थी 2x1। और क्योंकि ये सेमी स्लीपर बस है तो पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी जो है इस बस की 32 to 33%, मतलब अप्रॉक्स आप मान के चलिए 30 to 35% बढ़ गई है। वो कैसे मैं आपको समझाता हूँ। अभी जो 12 मीटर या फिर 12.2 मीटर की जो बस होती है फुल्ली स्लीपर, उसकी लीगल पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी जो है दैट इज 30 बर्थ, मतलब 30 जन एक साथ आराम से सो के इस बस में जा सकते हैं। पर इसमें 30 की जगह 40 लोग एक साथ जाने वाले हैं, तो 30 का 30 to 33% इज 10, सो 10 से आंकड़ा बढ़ गया है, इसलिए 30 से 35%, एग्जैक्ट फिगर 32 to 33% पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई है। वो कैसे मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अभी ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5 into 3, ऊपर के 15 बर्थ, नीचे ये 20 बर्थ, नीचे ये 5 बर्थ, टोटल हो गया 20, 15 + 5 20। और सीट्स हम काउंट कर लेते हैं, 10 रोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 into 2 20, 20 + 20 40। सो इंस्टेड ऑफ 30 अभी पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी हो गई है 40। और अगर यहाँ पर भी सीट्स हो जाती ना तो पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी और भी बढ़ जाती। इंस्टेड ऑफ 40 45 हो जाता, क्योंकि इसमें 10 रोज फिट हो जाते हैं, तो इस साइड भी 10 सीट्स फिट हो जाती इंस्टेड ऑफ 5 बर्थ। तो दोनों साइड्स में सीट्स हो लोअर में, तो पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी 45 हो जाती है इंस्टेड ऑफ 30। तो सीटर स्लीपर का काफ़ी फायदा होता है ऑपरेटर्स को। तो दोस्तों, ये जो सीटर स्लीपर बस होती है उसके सीट्स जो है कंपेयर टू एन एसी सीटर बस पुशबैक सीट्स वाली, जिसमें आपको 2x2 का कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, उनके कंपैरिजन में काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। क्योंकि ये जर्नी जो है एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स की रहती है, डिपेंड्स, पर मिनिमम 7 आवर्स की तो रहती है। तब भी लोग सीटर स्लीपर प्रेफर करते हैं यूजुअली। तो 7 घंटा 8 घंटा अगर आपको बैठना है तो कंफर्टेबल सीट तो चाहिए। तो ये सीट जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, ब्लैक फिनिश में ये आती है। ये हेडरेस्ट जो है वो ऑरेंज कलर का है। रीडिंग लैम्प आपको इंडिविजुअल मिल जाता है, इंडिविजुअल एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं, ये यहाँ से ऑफ हो जाएगा। और चार्जिंग सॉकेट आपको 2 पिन प्लस USB मिल जाता है, और बीच में तो कुछ नहीं है। तो अगर आप सीट चूज कर रहे हैं इस वाली बस में, तो चार्जिंग के लिए आपको कोक पैसेंजर्स के साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा अगर आप सोलो ट्रैवलर है। यहाँ पे USB चार्जिंग सॉकेट भी दे सकते हैं, पर वहाँ दिया है तो कोई सीन नहीं। पर चीज़ ये हो जाएगी कि आपका वायर वहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ पर जो भाई साहब बैठने वाले हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। सो आप वो थोड़ा ध्यान में रख के ट्रैवल करें। या फिर माय थिंग इज कैरी पावर बैंक, इस पे ज़्यादा आप डिपेंडेंट ना रहे, ऐसी मेरी विनती है आपसे, पर्सनल ओपिनियन है। 95% बसेस में ये वर्क करते हैं, बट कुछ कह नहीं सकते, उसमें कुछ शॉर्ट हो गया या फिर आपकी ये वाली सीट है अगर वो काम नहीं कर रहा, तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप पावर बैंक लेके ही चले, स्पेशली आईफोन यूजर्स। क्योंकि सी टाइप का जो केबल जिनके पास भी है, आईफोन हो या एंड्रॉयड, जिनके पास भी सी टाइप का केबल है, तो USB में तो आपका फिट नहीं होने वाला। और अगर वो भाई साहब ने यहाँ पे चार्जिंग लगा दिया तो आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, बाकी कुछ नहीं। जस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बता दिया। बाकी ये फ्रंट रो की जो सीट से आपको बॉटल होल्डर यहाँ पे मिल जाता है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन, सजेशन, एडवाइस आप लोगों के लिए ये है कि सीटर स्लीपर बस में ट्रैवल करते समय आप कृपा करके ये 2 सीट जो है ना वो प्लीज़ ऑप्ट मत कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे लेग रूम काफ़ी कम मिलने वाला है, उसके कंपैरिजन में 60% कम मिलने वाला है। मतलब यहाँ पे बैठना इज नॉट एक्चुअली कंफर्टेबल, बल्कि आप अगर सेकेंड रो या फिर उसके बाद की कौन सी भी रो अगर आप चूज़ करें तो आपको अच्छा लेग रूम और फुट रेस्ट आपको मिल जाता है। तो प्लीज़ बी केयरफुल वाइल बुकिंग। ये सब जो टिप्स है वो मैं व्लॉग्स के जरिए, वॉक अराउंड रिव्यू के जरिए आपको दे रहा हूँ। बर्थ्स पर भी सेम ही अम्यूनिटीज़ है,
पर सबसे बढ़िया चीज, वन ऑफ द बेस्ट थिंग, शायद वीवी बाबू ने हमारे काफी व्लॉग्स देख लिए और वो सजेशन जो हम हर व्लॉग में देते हैं वो उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। डबल वाले बर्थ पे प्राइवेसी के लिए आपको बीच में मिलने वाला है कर्टन। भाई साहब, ये काफी रेयर बसेस में होता है, मतलब इंडिया में जितने भी अभी नई स्लीपर बसेस बन रही है 15 to 25% बसेस में ही ये फैसिलिटी होगी। वोल्वो की बात नहीं कर रहा हूँ, वोल्वो में मोस्टली वो कवर कर लेते हैं। जो भारत बेंज, आइशर, लीलैंड बसेस है ना, उनकी मैं बात कर रहा हूँ स्लीपर बसेस की, कि डबल वाले बर्थ में ये प्राइवेसी के लिए कर्टन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। अभी ये खोल के मैं बता देता हूँ कि डिफरेंस क्या लगता है। ये मैं कर्टन जो है वो खोल दूंगा और इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। दोस्तों ये देखिए, जब डबल वाले बर्थ पे प्राइवेसी के लिए कर्टन्स है तो कुछ चीज़ जो है, कुछ सीन ऐसा होता है, मतलब पूरी तरह से आपकी प्राइवेसी बनी रहने वाली है अगर आप यहाँ सर करके सोने वाले हैं। और अगर कर्टन्स नहीं है ना तो कुछ ऐसा सीन है। तो कर्टन्स डबल वाले बर्थ पे होना प्राइवेसी के लिए ये काफ़ी ज़रूरी पॉइंट है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको क्या लगता है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी यहाँ पे आपकी सेफ्टी के लिए सीसीटीवी कैमरा जल्द ही बिठाया जाएगा, उसका प्रोविज़न यहाँ पे कर दिया है। बर्थ्स में भी सेम एम्यूनिटीज़ है। रीडिंग लैम्प आपको यहाँ पर मिल जाता है, ये देखिए ये चालू हो गया। और सिर के पास एक एसी वेंट है, पैर के लिए एक एसी वेंट है। और दामोदर का ये सबसे बढ़िया पार्ट मुझे लगता है ये वाला स्टैंड, ये काफ़ी सही चीज़ है। आपको दोनों साइड के बर्थ पे मिलने वाला है, जिसमें वाटर होल्डर भी है और सैक बैग जो है वो इजीली फिट भी हो जाती है। नीचे वाले बर्थ को भी आपको अच्छा खासा लगभग 2 फीट का विंडो पेन मिल जाता है। और आपके जूते, चप्पल, शूज़ रखने के लिए नीचे स्पेस भी है। और ये एम्बियंट लाइटिंग जो है ब्लू, येलो और ऊपर येलो ब्लू मिक्स, वो काफ़ी सही लग रही है। और इस बार जो है वो बर्थ्स का और सीट्स का नंबर जो है वो बहुत अच्छे से मेंशन किया है दामोदर ने। U9W, W का मेंशन किया है, W का मतलब है विंडो, और 10W9, 12W11। तो इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स। तो मेरा ये मानना है कि सीटर स्लीपर बस जब हो ना तो यहाँ पर एक स्टिकर लगा दे ऑपरेटर या फिर बस बॉडी बिल्डर, दोनों को मैं ये विनती करता हूँ कि यहाँ पर अगर आप सीट नंबर अगर आप मेंशन कर देंगे तो वो शॉर्ट हो जाएगा। अभी इसमें तो समझ में आ जाता है 14W, 13W, 16W एंड 14W, 13 एंड 14W, 15 एंड 16W, मतलब 16W। ये देखिए अभी मैं खुद कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मुझे लगा क्या यहाँ पे जो बर्थ्स है, यहाँ पे जो नंबर्स है ना वो सेकेंड लास्ट सीट्स के हैं, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक्चुअली इन सीट्स के नंबर मेंशन किए गए हैं। 19 एंड 20W ये वाली सीट है, 17 एंड 18W ये वाली सीट है। तो फर्स्ट 2 रोज और लास्ट 2 रोज, इन दोनों का थोड़ा सा समझ के ही आपको आपकी सीट कौन सी है वो फिगर आउट करनी पड़ेगी। पर यहाँ पे 16, 17, 18, 19 ऐसा नंबरिंग किया है तो उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं जाने वाला, जैसे 20 सीट्स है। पर अभी पर्सनली ये हमें पता है, आपने वीडियो देख लिया, आपको पता है, पर जो इस बस में फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा होगा उसको तो ये पता नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे सीट नंबर्स मेंशन करना काफ़ी ज़रूरी है, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। और बस बॉडी बिल्डर्स को और बस ऑपरेटर्स को, दोनों को मेरी ये विनती है, सजेशन है। अभी बस बॉडी बिल्डर अगर आपको लगा के ना देता हो तो आप अपने हेड ऑफिस में जाइए और यहाँ पे सीट नंबर्स मेंशन करवा लीजिए, क्योंकि ये कुछ बड़ा काम नहीं है। शायद ये गाड़ी पूरी तरह से जब रेडी होगी तब दामोदर इसमें लगा देंगे, नॉट सो श्योर, पर अभी तो लगाया नहीं है। अभी के लिए तो यही सीन है। तो दोस्तों जब हमने पहला टेक लिया था इंटीरियर्स का तब मैट्रेस वगैरह कुछ डाला नहीं था। अभी मैट्रेस वगैरह डाल के गाड़ी अंदर से एकदम पूरी तरह से रेडी है। सिर्फ अभी इस पे कवर, जो बेडशीट का कवर और ब्लैंकेट्स वगैरह रखना बाकी है, वो कोयम्बतूर जाके जब बस रूट पे अप्लाई करेगी तभी वो डालेंगे। बाकी अभी वाइट कलर का मैट्रेस यहाँ पे डाला है। अभी गाड़ी बहुत सही लग रही है, पूरी कंप्लीट ऐसी लग रही है। तो यही था इस वीवी ट्रैवल्स की
फैक्ट्री फ्रेश टाटा 12 मीटर बस के बारे में, जो कि बिल्ड की है दामोदर मोटर्स ने कोरा डिस्ट्रिक्ट तुमकुर कर्नाटका में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो पहले मुझे इंस्टाग्राम पे दी आरुज मर्सिडीज ओलूस केनिया, जो मेरा हैंडल है, उस पर मुझे फॉलो कीजिए। और ये यूट्यूब चैनल जिस पर आपने ये वीडियो देखा है दी आरुज गुरु, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। रोम्बा नंड्री।